तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? फाइनली तुम सब बहुत बढ़िया होगा और अपना तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर रहा होगा। आज का जो ये वीडियो है बाबू, उन बच्चों के लिए जो बच्चे मन में सवाल पैदा हो रहा है कि सर दिन में पढ़ाई करें कि रात में। समझ में आ ही नहीं रहा है कि दिन में ज़्यादा समझ में आएगा, कि दिन में ज़्यादा याद होगा, कि रात में ज़्यादा याद होगा। तो उसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले पूरे निचोड़ कि आप किस टाइम पढ़ाई कीजिएगा तो सबसे बेटर होगा और किस टाइम नहीं कीजिएगा तो थोड़ा काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम विवेक वेदांत पड़ेगा और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। इसी तरह आप सबको मोटिवेट करने का काम मैं करता हूं और साथ ही साथ आपको मैं हर एक चीज़ क्लास की तैयारी कराता हूं। जो बच्चे का डाउट होता है, बच्चे का क्वेश्चन नहीं बनता है, बच्चे का हर एकदम प्रॉब्लम होता है, उस चीज़ पे मैं बात करता हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं या इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जो बच्चे सोचते हैं कि हमको दिन में पढ़ना है, आज जो बच्चे सोचते हैं कि हमको रात में पढ़ना है, ठीक है, आज जो बच्चे सोचते हैं हमको कभी नहीं पढ़ना है, उन सारे बच्चों के लिए अलग अलग पॉइंट से अलग अलग बातें करेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले जो बच्चे सोचते हैं कि हमको दिन में पढ़ाई करना है, देखो बाबू, दिन में पढ़ाई करना या रात में पढ़ाई करना, तुम किसी भी टाइम पढ़ाई कर सकते हो। सारा टाइम बेटर है, सारा टाइम अच्छा है, ठीक है ना, सारा टाइम अच्छा है। बस ये तुम्हारे माइंड में, ये तुम्हारे थॉट में ये बैठ चुका है कि हमको दिन में समझ में नहीं आता, हमको रात में याद होता है। अरे तुमको जिस टाइम याद होता है ना, तुम उसी टाइम पढ़ाई करो। अरे तुमको 12 बजे रात से बैठकर तुमको भोर तक पढ़ना है ना, तो तुम सुबह तक पढ़ो। लेकिन वो फालतू की बातें हैं, ये सब गलत करना काम है। कोई रात जो बनाएगा ना, रात बनाएगा सिर्फ सोने के लिए बनाएगा, सोने के लिए। आप रात को 10 बजे सो जाइए, 10 बजे सो जाओ और सुबह में आप उठ जाओ 3:30 या 4 बजे। कितना बजे? 3:30 या 4 बजे। क्योंकि सुबह के जो पढ़ाई होते बाबू, सुबह मंगलम, मतलब सुबह में जो माइंड जो सेट होता है ना, बहुत रिलैक्स होता है, बहुत। क्योंकि इंसान के जो माइंड होता है ना बाबू, एक बार जब ये इंसान सो जाता है तो माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है, पूरा फ्री हो जाता है। और उसके बाद जो चीजें तू अंदर लोगो ना, देखते हो इंसान का, मान लो कि पेट खाली है, मतलब भूख लगाओ, उसको दे दो, कुछ खाने को दे दो, दबा कर खाएगा। उसी तरह सेम वैसे ही काम करता है माइंड, ठीक है ना। अगर तुम्हारा माइंड खाली है, तुम उसको जितना चीजें दोगे ना, जितना चीजें तुम उसको दोगे ना, हर चीजें वो ले लेगा, हर चीजें वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा और इतना फास्ट एडजस्ट करेगा ना, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे देख रहे हो, जब इंसान की जब भूख लगती है ना, तो उसको जब देखो ना, इतना फास्ट खा लेगा, था नहीं चलेगा, इतना जल्दी खा लेगा, बहुत जल्दी खा लेगा, जो तुम सोच नहीं सकते हो, उतना जल्दी। वैसे ही इंसान की माइंड होती है बाबू, माइंड बहुत रिलैक्स काम करती है। जब तक आप रिलैक्स नहीं होगा, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, तो आपको हर चीजें समझने का, आप उटपटांग काम कीजिएगा, करने जाइएगा कुछ और, हो जाएगा कुछ और। समझ में आया ना? तो वही चीजें करना है आपको। आपको क्या करना है, सुबह में उठना है। सुबह में आपको मतलब कितने बजे? 4 बजे सुबह में उठिए। मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ प्रत्येक का, ठीक है ना, प्रत्येक बच्चों का। आप जो सबसे पहले रुक जाइए, सबसे पहले माइंड ये सेट कीजिए कि सुबह में या शाम वाला, तो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। यह नहीं है कि आप रात को पढ़िएगा तो आपको ज्यादा फायदा करेगा, कोई बच्चा दिन में पढ़ा है तो उसको ज्यादा फायदा करेगा, ऐसा बात नहीं है। कोई भी बच्चा किसी भी टाइम आराम से पढ़ाई कर सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो बच्चे टाइम टेबल सोच रहे हैं कि आप टाइम टेबल बता दीजिए, तो उस चीज को बताऊंगा मैं। आप अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम मैनेजमेंट का बताऊं कि किस टाइम में क्या पढ़ें, किस टाइम में क्या पढ़ें, तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप सब जाकर पिछला या तो बाद वाला क्लास कमेंट में बताना, बनाना उचित रहेगा क्लास के नहीं। अगर बनाना वीडियो को उचित रहेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट को आप थोड़ा सा बता दीजिए कि किस टाइम में क्या पढ़ेंगे, किस टाइम में क्या करेंगे, तो हर चीजें पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अभी सोचते हैं कि चीजें जैसे, आपको क्या करना है, सुबह में उठना है 4 बजे। आपका अगर कोचिंग है, मतलब 6 बजे से कोचिंग है, कितने बजे? 6 बजे। तो 4 बजे उठना है, 5:30, 1.5 घंटा, कितने घंटा? 1.5 घंटा पढ़ना है। कुछ चीजें याद करनी है, 1.5 घंटा क्या करना है? याद करना है। अब उसमें नहीं कि सुबह में बैठ गए और बना रहे हैं, लिख रहे हैं, पोथी वाला बना रहे हैं, तो वह काम नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, आपको सुबह में उठना है और सुबह में उठकर आपको याद करना है, जितना आपसे याद हो जाए, जितना जितना आपको याद हो करने का मन करना, उतना आप दिल भर याद कर सकते हो।
ठीक है ना। उसके बाद उठो, फ्रेश फ्रेश हो और उसके बाद कोचिंग रवाना हो जाओ, कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, रिलैक्स माइंड कर कर कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ और आराम से तुम खाना पीना खाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, मोबाइल वोबाइल चला लो, थोड़ा सा रील्स देख लो, उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। और तुम उस टाइम बाबू तुम याद मत करना, याद नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जब मैं क्लास कराता हूँ तब भी बोलता हूँ, और जब मैं क्लास नहीं कराता हूँ मोटिवेशन बात बताता हूँ तब भी बोलता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना तुम प्रैक्टिस करेगा उतना तुम बेस्ट और बेहतरीन बनेगा। क्योंकि देखते हो ना, जो इंसान है जिसको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है ना, उतना वो बेस्टर करता है और बेहतरीन करता है। ना ही घबराने की ज़रूरत, ना ही कुछ चीज़ की डर, और बिंदास हर चीज़ें बना देता है। ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना मज़ा आएगा और उतने काम करने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह आना, क्लास से आना, क्लास से आने के बाद अब आपको करना क्या है, बैठ जाना है। अगर प्रैक्टिस करना है तो मैथ का बुक ले लो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को बना रहे नहीं समझ में आ रहा है, सर ने बताया होगा ना, सर ने कुछ ना कुछ तो बताया होगा। तो सर ने जो बताया है उसको हम क्या करते हैं, इससे हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। नहीं आता है तो उसको हम सर्कल लगा लेंगे और जाएंगे, फिर सर से कहेंगे सर जी यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए ना। थोड़ा सा देख लेंगे, वो सर सर समझा देंगे आपको, और फिर आइएगा, फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। कम से कम अप्रॉक्स 2 घंटा। कितने घंटा? 2 घंटा। अगर आप मैथ पढ़ते होंगे तो 2 घंटा प्रैक्टिस करो बाबू, दबा कर। अगर आप साइंस या एसएसटी पढ़ते होगे, ठीक है, तो कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा उसमें समय दो। करना क्या है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है उसको। एक चीज को आपको क्या करना है, 5 से 10 बार पढ़ जाइए। जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 है, जैसे मान लीजिए प्रकाश का परिवर्तन, तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन किसी एक माध्यम से जगह किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे कैसे, कि जब कोई माध्यम, मान लो कि रिलेट कर पढ़ेंगे, रिलेट कर कि एक दूसरे से सेंटेंस को रिलेट कर पढ़ेंगे तो और मजा आएगा और जल्दी याद हो जाएगा, और इंसान भूल नहीं पाता है। देखते हो ना, किसी इंसान को कोई बात तुम बता दो ना, जब उसके माइंड में सेट हो जाती है बातें, तो इंसान वो बातें भूल नहीं पाता है, वो कभी नहीं भूल पाता है वो बातों को। तो वही चीज आपको करना है। जैसे पढ़े कि जब प्रकाश की किरण एगो माध्यम से किससे, तो एगो माध्यम जा रही है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, मतलब एगो माध्यम से गई, दूसरे माध्यम में प्रवेश करी। और जब वो प्रवेश करी ना, तो कुछ ना कुछ से टकराई होगी, कुछ ना कुछ, तो मान लो कि कोई ना कोई सतह से टकराई और फिर वापस आ गई। ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे बॉल हो गया, जैसे बॉल हो गया, और यहाँ पे मान लो कि कोई मान लो क्या बोलूं, कोई ऑब्जेक्ट मान लो, कोई मतलब दूसरा चीजें मान लो, और यहाँ से हम मार रहे हैं और इसको इसको छेद दिया और बाहर चला गया, बाहर गया, और फिर वो टकरा कर किसी ना किसी सतह से टकरा कर फिर वापस आ जाता ना, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। बताओ। अरे रिलेट करके पढ़ो ना, याद हो जाएगा, अयो कि याद हो जाएगा तुमको। ऐसा तुम 10 दिन कर देखो, नहीं होगा ना, हमसे आकर पूछना, हमसे, कि भैया आपने जो बताया है ना तरीका, वो गलत है, रॉन्ग है, नहीं हो रहा है हमसे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आप तुम कर देखो, बेटर होगा, बेस्ट होगा। ठीक है ना। जो भी चीजें प्रैक्टिस करो उसको लिखो, कॉपी पे लिखो। इसको हम पढ़ रहे, जैसे हम पढ़ लिए ना, तो उसको तुम अपने आप से लिखो, अपने हाथ से लिखो। ठीक है ना। जितने अपना हाथ चलाओगे ना, जितना अपना कलम घिसोगे ना, उतना बेटर होगा। जितना कलम घिसोगे उतना बेटर होगा। देखते हो किसी एक टीचर को, देखते हो तकता है इधर लेकिन लिख देता है इधर, उस सही रहता है। वो इतना बार प्रैक्टिस कर चुका है ना, वो इतना बार बता चुका है बच्चों को ना, वो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता उसको। हम सब देखिएगा, कभी कभी हमको भी देखिएगा आप, जैसे हम बताएंगे इधर या देखेंगे इधर और इधर लिख देंगे और ये चीज सही हो जाता है, ऐसी चीज सही रहती है। क्यों? प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस का कमाल है। अरे पूरा खेल प्रैक्टिस का है जवाब। समझ में आया ना बच्चों, सारा के सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो दिन में पढ़े या रात में पढ़े इसका टेंशन मत लो, किसी भी टाइम बेटर है। आप दिन में पढ़ सकते हो, रात में पढ़ सकते हो, दोनों टाइम आपके लिए बेटर है। आपको जो अच्छा लग रहा है उस टाइम पकड़ो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बस एक ही बात बोलेंगे। और मोबाइल से दूरी बना करो, नहीं तो बैठे हैं पूजा पर और मन है भूजा पर, प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं, और ऐसे रखे हैं मोबाइल और स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, याद कर लो, नहीं होगा। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, आज पढ़ोगे अभी पढ़ के उठोगे ना, अभी तुरंत भूल जाओगे।
तुमको समझ में नहीं आएगा, अरे पढ़े हैं भूल गए, क्या होगा क्या नहीं होगा, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा तुम्हारे पास। आया समझ में ना। और उसके बाद जैसे तुम फिर से अगर मान लो शाम को नहीं है, तो शाम को मान लो क्या करो, तो तुम आराम से खाना पीना खाओ, फ्रेश हो जाओ, और मतलब सबसे पहले एक काम तो करना पड़ेगा आपको, दोस्ती यारी ये सब छोड़ना पड़ेगा, मतलब ये सब घूमना फिरना ये छोड़ना पड़ेगा। चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं बेटर करूं, और बच्चों की तरह मैं थोड़ा तेज हो जाऊं, और बच्चे यहाँ पे थोड़ा तेज है, मैं कमजोर हूँ, मैं कैसे तेज हो सकता हूँ, तो ये चीज़ें आपको त्याग करनी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। अगर नहीं कीजिए बाबू, नहीं होगा। मेरे जैसे अगर बड़े बड़े मोटिवेशन आकर तुमको दे दे ना, ज्ञान दे दे, तभी नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक तुम अपने लक्ष्य के लिए नहीं भागोगे, सिर्फ सब कुछ समझ दोगे, तब नहीं होगा। आया समझ में ना। तो अगर शाम को भी पढ़ना चाहते हो तो शाम को आराम से करो, फ्रेश व्रेश हो जाओ, खाना पीना खा लो, और उसके बाद बैठ जाओ पढ़ने। और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो। अगर याद हो रहा है, जिस टाइम आपको याद हो रहा है ना, मान लो कि कोई किसी भी टाइम तुमको याद हो रहा है, तो क्या करो, उसको लगा दो, टाइमिंग सेट पे लगा दो और याद करो, जितना देर तक याद करो। और सबसे पहले माइंड सेट बहुत बड़ा रोल काम करता है बाबू। माइंड में अगर रख लोगे, नहीं हमको आज 5 क्वेश्चन याद करना है ना, काम मजा आएगा तुमको 6 क्वेश्चन याद कर लो, नहीं होगा। जब तक तुम्हारे माइंड में सेट नहीं करोगे कि हमको आज पूरा के पूरा चैप्टर खत्म कर देना है, तो वो खत्म नहीं होगा। हाँ, माइंड में बैठाना होगा तुमको कि नहीं आज हमको पूरा चैप्टर याद करना है, नहीं हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है, भले कुछ क्यों नहीं हो जाए, भले दुनिया इधर से उधर पलट क्यों ना जाए, भले भाड़ में जाए, मैटर नहीं करता, लेकिन हमको याद करना है, करना है, करना है। बस माइंड में ये सेट रखो, माइंड में ये फिक्स करो, और पढ़ जाओ और याद कर जाओ, और याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर तुम माइंड में ये रहेगा ना, नहीं अरे एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं, नहीं होता है तो दूसरा देख लेते हैं, और दूसरा चैप्टर चलेंगे, दूसरा किताब चलेंगे देखने, नहीं होगा। करना पड़ेगा, माइंड सेट को खेल बनाना पड़ेगा। सब के सब माइंड का गेम है बाबू, हर चीज़ का माइंड का गेम है। तुम चाहते हो कि हमको ये चीज़ें करनी है या वह चीज़ें करनी है, या मतलब किसी भी चीज़ों को बेहतरीन करना है या बेस्ट से बेस्ट करना है, सिर्फ माइंड सेट क्या है कि तुम, कहा जाता है ना कि अगर दिल में विश्वास हो या ईमानदारी हो तो हर चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। या तुम किसी चीज़ को अगर मतलब शिद्दत से चाहो तो ऊपर वाला भी, कायनात भी उसको मिलाने के साजिश में लग जाता है, वही काम है। बस अपने गोल को अचीव करो कि हमको यहाँ पे करना है, हमको ये सेट करना है। तुम दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता है। तुमको जिस टाइम अच्छा लग रहा है उस टाइम पे पढ़ाई करो, तुमको जिस टाइम पे बेटर लग रहा है उस टाइम ध्यान लगा कर याद करो, बनाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। क्योंकि इतना याद रखना, जितना तुम्हारा कलम चलेगा, जितना तुम्हारा हाथ चलेगा, उतना तुम्हारे माइंड में सेट होगा बाबू। ये नहीं कि रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। रट्टा ढेर दिन तक नहीं रहता है, आज है कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, फिर उसको दोबारा लाने के लिए फिर आपको याद करना पड़ेगा। और जो ये हाथ को जब एक बार बैठ जाएगा ना, ये हाथ जब एक बार ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे एक बार बैठ जाएगा लिखना, तो तुम मतलब आज से 10 साल, ये बताओ तुमको ABCD तुमको पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, तुमको इतना बार तुम लिख चुके हो ना, इतना बार लिख चुके हो ना, तुम उसको भूल ही नहीं पा सकते हो, अब भूल नहीं पाओगे उसको। यही होता है, क्या कहोगे तुम भूल जाओगे, नहीं होगा ना। तो उसको तुम इतना बार प्रैक्टिस कर लियो ना, तुम उसको भूल नहीं पाओगे। वही माइंड सेट का काम है बाबू। तुम इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना दबा कर प्रैक्टिस कर लो ना, तुम उसको भूल नहीं पाओ, और जब एग्जाम में बैठो सारा फोड़ कर रख दो, फोड़ कर रख दो, सारा क्वेश्चन बना दें, सारा वो मैथ का सवाल सोल्व कर दें, सारा वो साइंस का सवाल सोल्व कर दें, ऑब्जेक्टिव सारा का सारा बना दें, जितना ऑब्जेक्टिव दे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सोल्व कर दें। और जहाँ से पूछ दे, अरे कहाँ से पूछेगा, ऊपर से थोड़ी पूछेगा, धरती पे से पूछेगा, कॉपी किताब में से पूछेगा। और सारा अगर हम कॉपी किताब पढ़ जाए तब क्या होगा, बताओ तो, तब क्या होगा। हर चीजें बना सकते हैं ना, हर चीजें बना सकते हैं। तो बस ये चीज़ें क्या करो, अपने माइंडसेट में फिट करो, और अपने माइंडसेट को एक टारगेट बनाओ कि हमको ये चीज़ याद करनी है। बस या तुम दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता है। सुबह शाम दिन रात सब एक बराबर है बाबू। जिस टाइम आपको काम करना है उस टाइम काम कर सकते हो, उस टाइम पढ़ाई कर सकते हो, कोई टाइम एक नहीं बनाया गया, इस टाइम तुम कर सकते हो।
बस एक चीज़ अब तुम बताना कि हमको टाइम मैनेजमेंट के लिए एक वीडियो बना दीजिए भैया। तो हम टाइम मैनेजमेंट के लिए एक वीडियो बना देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा टाइम मैनेजमेंट के लिए भैया एक वीडियो बना दीजिए। तो हम टाइम मैनेजमेंट के लिए एक वीडियो आपको बनाकर मैं डाल दूँगा, किस टाइम क्या-क्या पढ़िएगा, एक शेड्यूल मैं बना दूँगा और 24 मतलब जितना घंटा पढ़ा जाता है ना, मतलब आप देखिए 24 होता है ना, 8-8 घंटा छाड़ दीजिए, 8 घंटा खेलने में, 8 घंटा सोने में और 8 घंटा पढ़ने में, गर्दा उड़ा दोगे। 8 घंटा, कितना घंटा? 8 घंटा। 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा सोना है और 8 घंटा सब करना है। समझ में आ रहा है ना? सब करो, जो तुमको दिल कर रहा है वो सब करो। समझ में आ रहा है ना? वो तुम सब करो, तुमको जो दिल कर रहा है। ठीक है ना? तो चलो, वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में कहाँ प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया है, हमको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो तमाम वो सारे के सारे तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि तुम्हारे एक कमेंट से हमको मोटिवेट मिलता है। और जो भी हमको सुधार करना होगा तो वो चीज़ें तुम बताना, कौन से पॉइंट तुमको अच्छा लगा है, कौन पॉइंट तुमको खराब लगा है, वो पॉइंट हर चीज़ें तुमको यहाँ पे इंक्लूड करके बताना। और ऐसे ही मैं तमाम वो हर वीडियो लेके आऊँगा जो हर एक बच्चे के मन में प्रॉब्लम होता है। जो एक छोटा-सा बच्चा से लेकर एक बड़े-सा इंसान तक जो चीज़ें सोचता है ना, वो हर चीज़ें आप तक सामने पहुँचा दूँगा और हर डाउटों को मैं सॉल्व करूँगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएँगे और मज़ेदार वीडियो लेके आएँगे, तो आपको आपको और मोटिवेट करे और क्लास लेने में और आपको बेहतरीन से बेहतरीन करने में मज़ा आए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।